हेलो डियर, आज हम कन्वर्जन रिएक्शन के वीडियो नंबर 5 में डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से रिलेटेड कन्वर्जन को। तो जब भी आप कन्वर्जन रिएक्शन सॉल्व करने जाएं तो आपको ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट जो है वो लिख लेना है। ये फ्लो चार्ट हम वीडियो नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं और ये वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम रावण कन्वर्जन है वहां पे मिल जाएगा। तो देखो जरा, जो हमारे एल्केन एल्कीन एल्काइन है ये हमारे हाइड्रोकार्बन है, इससे हम बनाते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से हम बनाते हैं एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड से ही हम एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, अमाइन, ईथर, नाइट्रोएल्केन, एल्काइल नाइट्राइड, रिग्नार्ड रिएजेंट और थायो अल्कोहल बनाते हैं। इससे हम एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाते हैं। अगर हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा, अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन बनता है। एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड से हम एल्कोहल, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन एल्कीन एल्काइन आसानी से बना सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाएंगे ये हम वीडियो नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11.20 है, ये 12th एनसीईआरटी बुक का है। पहला क्वेश्चन है प्रोपीन से हमें प्रोपेन 2 ऑल जो है वो बनाना है। तो प्रोपेन मतलब ये एक एल्कीन है, प्रोपेन 2 ऑल मतलब ये एक एल्कोहल है। तो एल्कीन से हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बना लेंगे। तो हमारी मेथड यही होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोपीन लिख लेते हैं। तो प्रोपीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपीन हो गया, ठीक है। एल्काइल हैलाइड बनाना है, इसका मतलब है कि हमें हेलोजन एसिड का एडिशन कराना होगा। तो हेलोजन एसिड आपका HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HF नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इस कारण HF का एडिशन नहीं होता, ठीक है। कोई भी ले लो, सपोज कि आपने HCl ले दिया तो हम लिखेंगे यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे Cl का एडिशन करा देते हैं और इधर पे हाइड्रोजन का एडिशन करा देंगे, ठीक है। तो ये एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये हमारा अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अब ये हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन बना है, इसका रिएक्शन एक्वस QH से करा दो तो KCl निकल जाएगा, ठीक है, और वहां पे OH आ जाएगा। तो CH3 CH, ये OH आ गया और ये CH3 जो का थे। तो प्रोपेन 2 ऑल जो है वो हमारा बन गया। सेकेंड है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना। तो बेंजाइल क्लोराइड, ये क्लोराइड हो गया, अल्कोहल मतलब ये है, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड ये हमारा पहला आंसर हो गया। सेकेंड आंसर लिख लेते हैं। तो बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजीन की ये हमारी रिंग है और CH2Cl, ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड हो गया। इससे हमें बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, मतलब कि या तो एक्वस QH से रिएक्शन करा दो या एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो एक्वस QH से रिएक्शन करा देते हैं। तो ये हमारा Cl हटेगा, OH आ जाएगा, तो CH2OH और KCl बन जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिख लेते हैं। तो ये है हमारा CH3 CH2 MgCl, ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। इससे हमें प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो CH3 CH2 CH2OH, ये हमारा प्रोपेन 1 ऑल हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन जो है वो हम वीडियो नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है कि जब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX जब ये रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड से तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करता है RCHO से तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है RCOR मतलब कीटोन से तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो चूंकि ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका मतलब है
कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3 CH2 MgCl फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH होगा क्या, एल्काइल पार्ट इस कार्बन पे कनेक्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन से MgCl पार्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा HCH, ये जो का तो एल्काइल पार्ट CH2 CH3 यहाँ कनेक्ट करा दो, O यहाँ पे MgCl पार्ट कनेक्ट करा दो। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है ना। तो वाटर का H इस ऑक्सीजन पे, OH इस वाले कार्बन पे, तो बस बन जाएगा हमारा Mg, ये Cl, ये OH, ठीक है, और बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 ये वाला पार्ट, और ये पूरा CH2 है तो एक CH2 और लिखा और ये OH, तो ये हमारा प्रोपेनॉल जो है वो बन गया। इसी प्रकार फोर्थ नंबर है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, तो इसको हमें साफ करना होगा। तो लिख लेते हैं हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब CH3 MgBr से बनना है हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो CH3 CH3 2 मिथाइल है और प्रोपेन 2 ऑल है, तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो ये चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है 3 डिग्री एल्कोहल है, तो इसका मतलब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्ट करेगा, कीटोन से, ठीक है। तो देखो जरा CH3 MgBr, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप, तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा कीटोन का होगा, तो रिएक्ट करा देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 से, ठीक है। क्या होगा, ये एल्काइल वाला पार्ट इधर कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे MgBr कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट कर देते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बॉन्ड तोड़ दो तो यहाँ पे CH3 कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे MgBr कनेक्ट हो जाएगा। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या होगा, वाटर का H यहाँ पे कनेक्ट होगा, OH इस कार्बन पे कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3 C CH3, ये CH3 जो का तो है, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल जो है वो हमारा बन गया है, और क्या निकल जाएगा, MgBr और OH ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा 5th नंबर है इथेनॉल 2 डाई इथाइल ईथर, तो इथेनॉल हमारा होता है CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है, और डाई इथाइल ईथर मतलब कि CH3 CH2O CH2 CH3, राइट। तो ये हमारा एल्कोहल है और ये हमारा ईथर है, तो ईथर एक तो हम एल्काइल हैलाइड से बनाते हैं, दूसरा हम एल्कोहल से भी डायरेक्ट ईथर जो है वो बना सकते हैं। तो ईथर हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड की हेल्प से और एल्कोहल की हेल्प से भी। तो देखो ज़रा, ये हमारा एल्कोहल है इथेनॉल, तो CH3 CH2OH, जब इसके 2 मोल होते हैं तो इसको हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में हीट करते हैं, और ये हमें 145 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, ठीक है। तो 2 मोल एल्कोहल से क्या होता है, वाटर जो है वो निकल जाएगा, तो वाटर यहाँ पे निकल जाएगा और क्या होता है, ईथर बन जाता है। तो CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। ये टेम्परेचर याद रखना 145 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता, ये CH3 CH2OH और ये हमारा H2SO4 है, क्या होता, यहाँ से H से वाटर निकल जाता, ठीक है, तो वाटर निकाल देते और HSO4 यहाँ पे कनेक्ट हो जाता, तो CH3 CH2 HSO4, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो बनता हमारा, ठीक।
और अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है, और अगर CH3 CH2OH कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से मतलब इस कार्बन से OH निकला तो इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो वाटर निकल जाता है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बनता है, ठीक है। तो टेम्परेचर याद रखना। फिर 6 नंबर है इथाइल एल्कोहल टू इथाइल मिथाइल ईथर। तो इथाइल एल्कोहल तो मतलब यही हो गया हमारा इथेनॉल, CH3 CH2OH से हमको बनाना है इथाइल मिथाइल ईथर, तो CH3 CH2O CH3, तो ये हमारा इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। अब ये हम कैसे बनाएंगे, तो ये जो हमारा अनसिमेट्रिक ईथर है, अब ये एल्कोहल से डायरेक्ट नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि एल्कोहल से ये सिमेट्रिकल ईथर जो है वो बनेगा, और हमें अनसिमेट्रिक ईथर बनाना है। इसका मतलब है कि एल्कोहल को हम एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, एल्काइल हैलाइड से हम ईथर बना लेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं। तो हमारा है CH3 CH2OH, इससे हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो मतलब आप या तो PCl3 से रिएक्शन करा दो, या PCl5 से रिएक्शन करा दो, या SOCl2 से रिएक्शन करा दो, या फिर कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करा दो। तो हमारा क्या होता है, CH3 CH2Cl जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हमको मिल गया, अब ये वाला पार्ट चाहिए, तो इसकी रिएक्शन CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड से जो है वो हम करा देते हैं। तो ये हमारी विलियमसन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2, ये Cl और ये Na से NaCl निकल जाएगा, और OCH3 जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इथाइल मिथाइल ईथर जो है वो हमारा बन गया। फिर इसके बाद हमारा 7वां नंबर है इथाइल अमाइन टू इथेनॉल। तो इथाइल अमाइन है हमारा CH3 CH2 NH2, ये हमारा इथाइल अमाइन है, इससे हमें इथेनॉल बनाना है। तो CH3 CH2OH, ये कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा, ये है हमारा अमाइन और ये है एल्कोहल। तो अमाइन से हम डायरेक्ट एल्कोहल जो है वो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो CH3 CH2 NH2, अगर हम इसको हीट कर दें HNO2 में, ठीक है, नाइट्रस एसिड में हमें हीट करना है, तो HNO2 को हम लिख सकते हैं, ये HON डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारा नाइट्रस एसिड है। तो होगा क्या, देखो ज़रा, ये N2, ये H2 और ये O H2O, और ये OH पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो CH3 CH2OH, ये इथेनॉल बन जाएगा, और बन जाएगा नाइट्रोजन, और बन जाएगा H2O, ठीक है। फिर प्रोपाइल एल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो प्रोपाइल एल्कोहल मतलब CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपाइल एल्कोहल हो गया। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का मतलब है CH3 CHOH CH3, ये हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन आइसोमर है दोनों। तो पोजीशन आइसोमर हम कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा, ये एल्कोहल है, एल्कोहल को हम एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड से फिर एल्कोहल बना लेंगे। तो ये कैसे होगा, तो ये है हमारा CH3 CH2 CH2OH, इससे हम एल्कीन बना लेते हैं। तो इसको हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में हीट करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। OH इस कार्बन से गया तो H यहाँ से जाएगा, ठीक है, बगल वाले कार्बन से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, तो डबल बॉन्ड लगा दिया अपन ने। अब हम क्या करते हैं, हेलोजन एसिड का
एडिशन कराएंगे। तो हेलोजन एसिड आपका HCl, HBr, HI कुछ भी हो सकता है। तो HCl का सपोज हमने एडिशन करा दिया तो Cl पार्ट यहाँ और H पार्ट यहाँ, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH, ये CH3 बन जाएगा और यहाँ पे सील कर लो, ठीक है। और बस अब एक्वस QH की रिएक्शन करा दो। तो CH3 CH, यहाँ पे OH बनेगा, ये CH3 जो का त्यों है और KCl जो है वो निकल जाएगा। तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो बन गया है। इसके बाद हमारा 9th नंबर है बेंजीन टू फिनॉल। तो हमें बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाना है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, इससे हमें बनाना है फिनॉल। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा है तो ये फिनॉल हो गया। एनिलीन टू फिनॉल हम कैसे बना सकते हैं, तो बेंजीन की रिंग है उस पे NH2 ग्रुप लगा दो तो ये एनिलीन हो गया, और इससे हमें बनाना है फिनॉल। मतलब बेंजीन की रिंग पे OH ग्रुप लगा दो तो ये फिनॉल होता है। तो सबसे पहले हम 9 नंबर करते हैं। बेंजीन से हमें फिनॉल बनाना है तो सबसे पहले बेंजीन का क्लोरीनेशन कर दो। ये क्लोरीनेशन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है, हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में, या तो आयरन है या आयरन क्लोराइड या AlCl3, ठीक है। हीट करना है तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन जो है वो बन गया। अब क्लोरोबेंजीन बन गया, इसको आप NaOH से रिएक्ट करा दो तो NaCl निकाल दो यहाँ पे, और ये बन जाएगा हमारा फिनॉल, ठीक है। दूसरा हम बना सकते हैं, ये हमारा बेंजीन है, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में इसको हीट करेंगे तो H2SO4 तो हमारा ऐसा हो सकता है OH S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, तो वाटर निकल जाएगा और ये वाला पार्ट कनेक्ट हो जाएगा SO3H। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो बन जाएगा SO3H। अब इसको हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट, ठीक है। तो चूंकि ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक है तो ये बन जाएगा SO3Na, ठीक है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया, और इसके बाद एक बार और NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो ये Na2SO3 जो है वो निकल जाएगा और फिनॉल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये OH ग्रुप इस पे लग जाएगा। तो बेंजीन से फिनॉल तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब हमें एनिलीन टू फिनॉल बनाना है, तो एनिलीन से फिनॉल कैसे बना सकते हैं, तो देखो ज़रा। तो ये हमारी बेंजीन की रिंग है, उस पर NH2 ग्रुप लगा दो, एनिलीन हो गया। एनिलीन को हम हीट करते हैं NaNO2 और HCl में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हमारा बनेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड को जो है वो बनाने में हेल्प करता है। तो ये हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। इससे आप सारे हेलोजन कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना सकते हो, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, इससे आप फिनॉल भी बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में ये यूज़ किया जाता है। अब ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है इसको H2O में क्या कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, तो हमारा बन जाएगा फिनॉल। तो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग गया, N2 निकल जाएगा और एक H, और ये Cl से HCl निकल जाएगा, तो N2 और ये HCl। तो ये हमारी कन्वर्जन रिएक्शन हो गई अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करो, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वन सेकंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो।